आगे बढ़ते हैं झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पानी की टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए और पानी की टंकी पर चढ़ करके धरना दिया गया। पानी की नियमित आपूर्ति की जो है मांग यहां पर किसानों ने की है और आप देखेंगे कि किसान जो है नियमित पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। पिछले समय से यहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और नियमित रूप से पानी की मांग यहां पर जो है उठाई जा रही है। नई पाइपलाइन की किसानों ने मांग की है। वहीं इसके बारे में जानकारी मिलने पर पीएचईडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। 5 दिन में नई पाइपलाइन डालने का भरोसा भी दिया गया है और झुंझुनू के खेतड़ी के सेफरा गुवार गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हम सेफरा गुवार के ग्रामीण वासी आज ये टंकी पे आके बैठे हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण तो है क्यों आके बैठे हैं हम यहाँ पे। काफी दिनों से हमने सभी अधिकारियों को चेता रखा है। करीबन 3-4 साल से हमने सभी को बता रखा है, लाइनें फूटी हुई हैं, पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। पानी के जो कर्मचारी लगा रखे हैं वो अपनी मनमर्जी कर रखी है। कुछ हमें कोई सुझाव नहीं दिखा, तो लास्ट में हमने यहाँ पे आके बैठने का ही निश्चय कर लिया कि हम यहाँ पे बैठेंगे तो ही हमारा समाधान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये हमारा जो धरना है निश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो। जब तक पानी आवई को मामलो क्या को 5 साल हो गए मान तो बूंद ही दिखाया, तो अब क्या कर रहा है। अब जैसे कोई गुट दे तो दिन वो काम कर रहा था कि भाई दिंगा तो ठीक है, नहीं बैठा जाए। अब यो गाँव तो क्यों ई खेतड़ी में ही को ना ऐ मानो तू आ लियो हो रहे साहब। पहले भी कोई आ जाता और चले जाता और चल तो काम, लेकिन 5 साल से तो ऐसी बुरी कहानी हुई है इसकी। नहीं तो गांव में नहीं डाने तो गया ही नहीं। टंकरा से जाके देख लो, हल्डियों गाँव से बाड़ी भी बहु लोग अठे विभाग ले तरसे। तो यहां पर आपने सुना लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की मांग है कि पिछले एक लंबे समय से यहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और पानी की टंकी पर चढ़ करके इसीलिए लोग आ जाते हैं, नाराजगी जताते हैं और पानी की टंकी पर चढ़ करके ग्रामीण प्रदर्शन भी करते हैं। पानी की मांग पर अब ये संग्राम शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है, जब तक पानी की आपूर्ति यहां पर नहीं होती है, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। तो ये झुंझुनू से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी की आपूर्ति ना होने को लेकर जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बेहद नाराज हैं। पीने का साफ पानी उनको मिल नहीं पा रहा है और इसके चलते में उनको एक लंबे समय से परेशानी का सामना वो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई समाधान नहीं हुआ है। रविंद्र चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, पानी की परेशानी एक लंबे समय से बनी हुई है, कोई भरोसा अभी तक प्रशासन की तरफ से मिला? जी बिल्कुल, झुंझुनू के जो खेतड़ी उपखंड के सेफरा गंवार में गंदा पानी और पुरानी जर्जर पाइपलाइन के कारण पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण काफी नाराज थे और आज तो उन्होंने टंकी पर चढ़कर इसके लिए भी प्रदर्शन किया है, जिसमें गांव के शंकर सिंह तथा पूर्व उप सरपंच नरेश सिंह जो गांव की पानी की टंकी पे चढ़ गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पे पहुंचे व धरने पे बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जो जल जीवन मिशन के तहत पूरे गांव में नई पाइपलाइन की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन वह पाइपलाइन अभी तक नहीं डली है। जो पिछले करीब 5 साल से सेफरा गंवार की जो 5000 की आबादी है वह इस परेशानी से जूझ रही है। परेशान ग्रामीणों ने कई बार इसके लिए विभाग से भी मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण आज अंततः उन्हें पानी की टंकी पर चढ़कर वह धरना देकर यह प्रदर्शन करना पड़ा है। अभी जो 5 दिन में काम शुरू करवाने का आश्वासन है जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो भरोसा दिया है, लेकिन कब आखिर पानी की आपूर्ति यहां पर सुचारू हो पाती है इस पर नजर है। लेकिन शुरू से बड़ी खबर, जहां बच्चों की कहासुनी से एक विवाद भड़क जाता है और 2 पक्षों में लाठी डंडों इस दौरान चल जाते हैं, मारपीट होती है। पत्थरबाजी में 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 महिलाएं और 1 पुरुष इसमें घायल बताया जा रहा है। वहीं घटना का जो सीसीटीवी है वो भी अब सामने आया। ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी में 2 बाइक का क्षतिग्रस्त हो गई हैं और काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है। वहीं एनडीटीवी राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो कि वायरल हुई, जो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि कैसे बच्चों की मामूली से कहासुनी को लेकर के मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 2 पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और पत्थरबाजी भी की जाती है, जिसमें जो वहां पर खड़ी हुई बाइक थी वो भी इस दौरान जो है टूटी है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है।
और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। रायसिंह नगर में 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पैसे के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की जो है आशंका जताई जा रही है। नकदी जोधपुर से वसूली जाने की आशंका जताई जा रही है और जोधपुर से रायसिंह नगर ये रकम लाई जा रही थी। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो फिलहाल अभी जांच के दायरे में है। लेकिन श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, दरअसल एक कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद होती है। अब इसमें लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की कुछ कनेक्शन इसका वो भी सामने आ रहा है। लेकिन कनेक्शन क्या है ये फिलहाल जो है जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन नकदी जो है जोधपुर से वसूली जाने की आशंका जो है जताई जा रही है। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुलदीप, ये पैसे मिले हैं, 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई और इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन कैसे है? देखिए, पुलिस ने जब नाकाबंदी की हुई थी तो विजयनगर रोड पर एक संदिग्ध कार को देखा था। उस कार की तलाशी ली तो 3 युवक मिले थे और उनके पास से लगभग 91 लाख रुपए की राशि बरामद हुई थी। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तब पता चला कि ये जोधपुर से राशि लाई गई थी और इसका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आज सुबह से ही रायसिंह पूलिस थाना के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो उच्च अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। मीडिया की एंट्री बैन की गई है और लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। और इसके अंदर सूचना ये भी मिली है सूत्रों से कि कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। संभावना ये है कि देर शाम तक पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पर जानकारी के लिए। तो इसमें खुलासा होने की संभावना भी है, लेकिन इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कनेक्शन भी है जो कि सामने आएगा। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर, जहां खनन विभाग, पुलिस और आरटीओ का संयुक्त रूप से अभियान। अरावली में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और अवैध खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त कर ली गई हैं। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है और लगातार जब अरावली को लेकर के बड़ी चर्चाएं और अलग अलग तरीके की बहस चल रही हैं, बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस बीच लगातार कार्रवाई भी हो रही है। प्रशासनिक अमला बेहद संजीदा इस मामले को लेकर के और अवैध खनन करते हुए अब तक कुछ लोगों को पकड़ा भी है। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? अरावली में अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी मुहिम चल रही है। और बिल्कुल देखिए, खोरा बुसल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो माना जा सकता है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में कुछ क्षेत्र जो है वो अरावली से यहाँ भी कनेक्टेड है। अरावली जो प्रकृति पहाड़ी है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर और डंपर से अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। उसके बाद राजस्व विभाग और खनन विभाग के साथ पुलिस खोरा बिसल की टीम मौके पर पहुंची। पहले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फिर उन्हें बुलाया गया। ये पूरी कार्रवाई जो है वो खोरा बिसल थाना टीम की है। और इसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से 2 से 3 जो ट्रैक्टर है वो जब्त किए गए, डंपर है वो जब्त किए गए। इसके साथ इनके जो चालक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। किसी भी प्रकार से अब अरावली पर कोई अगर अवैध खनन करेगा तो उसको लेकर राजस्व, माइनिंग और वन विभाग तो अलर्ट है ही, इसके साथ पुलिस भी अलर्ट है। तो पुलिस को भी निर्देश मिले कि जब तक कार्रवाई करे। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई जो है मानी जा रही है। ठीक है, यानी कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी के लिए।